किसको? तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इंग्लिश 2 के पेपर का, जो कि आईसीएसई ने रिलीज किया था मेरे ख्याल से अगस्त में। आईसीएसई सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी आपका पेपर 2, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स, 3 चीज़ें आती हैं, इंग्लिश पेपर 2। तो इसमें आ रहे हैं जो सिलेबस है मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3, कंप्लीट एक्ट 3 आ रहा है। शॉर्ट स्टोरी आपकी 2 शॉर्ट स्टोरी आ रही है, एक आ रही है आपकी लिटिल मैच गर्ल और दूसरी आ रही है आपकी द ब्लू बीड। ठीक है, आपकी 2 पोएम्स आ रही हैं। जो 2 पोएम्स आ रही हैं, पहली पोएम का नाम है, पहली पोएम है माया एंजेलू की द केज्ड बर्ड और दूसरी है द पेट्रियट। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हैं 40, टाइम अलाउड है 1 आवर, लिखा है इंक्लूसिव ऑफ रीडिंग टाइम। कल CISCE ने सर्कुलर जारी करके 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम देने की भी बात कही है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई चॉइस नहीं होगी। मार्क्स इंटेंडेड फॉर क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब जैसे ये 10 × 1, 1 नंबर के 10 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हैं सारे। पहला क्वेश्चन, द स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल, ये आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी है, वॉज रिटन बाय, तो ये सीधा सिंपल सवाल आप अपनी किताब में देख सकते हैं। ऑप्शन ए, इस स्टोरी के राइटर हैं हांस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है, सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड है द विजन सीन बाय द लिटिल गर्ल इन द शॉर्ट स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल, ये भी उसी शॉर्ट स्टोरी का है। रिवील द 4 थिंग्स, 4 शी नीडेड द मोस्ट, देवर, तो जो उसने 4 मैचस्टिक जलाई थी जिसमें उसने 4 अलग अलग चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ उसने देखी थी चूल्हा, यानी कि एक स्टोव, स्टोव यानी कि वार्मथ दिखाता है। ठीक है, तो स्टोव दिखा रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 दिखा रहा है वार्मथ। ठीक है, सेकंड जो उसने मैचस्टिक में देखा था, वो उसने देखा था एक रोस्ट गूज, रोस्ट गूज मतलब दिखा रहा है फूड। थर्ड उसने देखा था एक क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री एक घर, यानी कि मैं शेल्टर ही लिख लेता हूँ, शेल्टर, यानी तीसरी चीज हो गई एक शेल्टर, रहने के लिए। चौथी चीज उसने देखी थी, उसने देखी थी अपनी डेड ग्रैंडमदर को, डेड ग्रैंडमदर, जो कि एक पोर्ट्रे कर रहा है एक गार्जियन, या आप मदर भी कह सकते हैं, तो मदर। अब हमें चारों ऑप्शन से मैच करना है। पहला ऑप्शन वार्मथ, फूड, लव एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये नहीं है, फूड। ठीक है, शेल्टर, वार्म क्लोथ्स, मदर, हमारा ऑप्शन बी सही है, इसे टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारी पोएम का पहला सवाल है, माया एंजेलू। अब माया एंजेलू ने आपकी पोएम लिखी है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ठीक है, केज्ड बर्ड के बारे में इन्होंने पोएम लिखी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। माया एंजेलू हैज यूज द केज बर्ड एज अ सिंबल फॉर। ठीक है, तो अगर मैं आपको पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, तो पोएम लिखी गई है इन फेवर ऑफ द ब्लैक अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स, या आप जिन्हें नेटिव अमेरिकन्स भी कह सकते हैं, जिनको उनके कलर के वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था वाइट अमेरिकन्स के साथ। ठीक है, ठीक है, तो केज बर्ड दर्शा रहा है ब्लैक अमेरिकन्स को। ब्लैक अमेरिकन्स थे ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है,
हाँ, चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन, द सेंट्रल मैसेज ऑफ ब्राउनिंग्स पोयम। ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट हैं जिन्होंने 2 पोएम आ रही है, आई नो वाई केज्ड बर्ड सिंग बाय माया एंजेलू। दूसरी जो आपकी पोएम आ रही है वो है द पेट्रियट रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएट का नाम है, इसे याद रखना जरूरी है। ब्राउनिंग्स पोएम द पेट्रियट इज, ऑप्शन ए, पब्लिक एडल्टेशन एंड ग्लोरी आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। एज यू सो सो यू रीप, डेथ कम्स टू ऑल पीपल इवन द रिच एंड द फेमस, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब अगर हम ऑप्शन बी सी डी को देखें, एज यू सो सो यू रीप, इसका मतलब है जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। पेट्रियट ने अपनी कंट्री के लिए अच्छा करने की कोशिश की थी, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी, डेथ कम्स टू ऑल पीपल इवन द रिच एंड फेमस, ठीक है, ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ये हमें रीजन नहीं दे रहा है एग्जैक्ट, ये भी हम गलत है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड ने पेट्रियट की मदद नहीं की क्योंकि उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। ऑप्शन ए अगर हम देखें, पब्लिक एड्यूलेशन एंड ग्लोरी आर शॉर्ट लिव्ड, ग्लोरी एड्यूलेशन यही है, जब वो पहली बार पोएम में एंटर कर रहा था, पेट्रियट अपने होम टाउन में एंटर कर रहा था, तो जो उसके होम टाउन के लोग थे वो उस पर फूल बरसा रहे थे, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, और जस्ट 1 साल बाद वही लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे जब उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5, द गुजर्स मेंशन्ड इन नोरा बर्ग स्टोरी द ब्लू बीड वर, नोरा बर्ग राइटर, द ब्लू बीड शॉर्ट स्टोरी, वर वॉन्डरिंग हर्ड्समैन, स्टोन एज हंटर्स, हंटर गैदरर्स, प्रिमिटिव कल्टिवेटर्स। ऑप्शन सी हंटर गैदरर्स, सिंपल आंसर, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। 6th क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द ब्लू बीड स्टोरी का ये बाय नोरा बर्ग। सिबिया लिंगर्ड बिहाइंड द अदर वुमेन हैड लेफ्ट बिकॉज, ऑप्शन ए, शी डिडंट वांट टू हैव टू हेल्प हर मदर विद प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, नहीं, ऑप्शन नहीं, ये गलत है। शी वॉन्टेड टू चेक इफ हर लिटिल क्ले कप्स वर स्टिल इन द केव वेयर शी हैड लेफ्ट देम, यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन 7 हम देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। टुबाल, टुबाल जो कि एक जू है, जू यानी कि यहूदी जो जुडाइज्म फॉलो करता है। दूसरा जू इस स्टोरी में है शाइलॉक जो कि है मेन विलन, ये शाइलॉक का एक दोस्त है टुबाल। रिटर्न फ्रॉम जेनोआ, जेनोआ एक जगह है, विद न्यूज बोथ गुड एंड बैड, ठीक है। फॉर शाइलॉक, शाइलॉक को उसने न्यूज बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ही नॉट से टू शाइलॉक, नॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वरना आप इसे मिस कर देंगे। ऑप्शन ए, दैट ही हैड मेट जेसिका शाइलॉक्स डॉटर इन जेनोआ, ठीक है। दैट इन जेनोआ ही हैड हर्ड न्यूज ऑफ एंटोनियोज मिसफॉर्च्यून्स, एंटोनियो की शिप डूब गई थी, ये ऑप्शन करेक्ट है। सी, दैट जेसिका हैड स्पेंट 80 ducats in 1 night in Genoa, जी हाँ उसने कहा था 4 score। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि स्कोर मतलब क्या होता है। स्कोर मतलब 20, 4 मतलब 4 into 20 आ गया 80, ठीक है। चौथा तो ये भी सही है, दैट ही हैड बीन शोन शाइलॉक्स रिंग दैट जेसिका हैड ट्रेडेड इन जेनोआ फॉर अ मंकी, ये भी सही है। वो शाइलॉक की वाइफ जिसका नाम था लिया, ठीक है, लिया, वो उसकी वेडिंग रिंग थी जो उसने शाइलॉक को दी थी, ये भी ऑप्शन सही है। बी सी डी सारे सही हैं, ऑप्शन ए गलत है। टुबाल जेसिका से नहीं मिला था, जेसिका अपने हस्बैंड लॉरेंजो के साथ भाग गई थी, लॉरेंजो जो कि एक क्रिश्चियन था, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सून आफ्टर पोर्शिया and Bassanio declare their love for each other, another pair मतलब 2 लोग हैं also declare their love for each other and ask to be married at the same time as Portia and Bassanio, they are Gratiano and Nerissa। काफ़ी स्ट्रेट सा आंसर है क्योंकि जेसिका का हस्बैंड था लॉरेंजो, ग्रेशियानो पसंद करता था नेरिसा को, इनकी शादी होने वाली थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
ठीक है, यही हमारा है। ठीक है, 9th क्वेश्चन। अभी ये जो 9th क्वेश्चन है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसके दो ऑप्शन सही लगते हैं। बसानियो रिजेक्टेड द गोल्डन कास्केट बिकॉज, पहला ऑप्शन, ही न्यू दैट मिडास हैड फाउंड गोल्ड हार्ड टू बी डाइजेस्ट। मिडास एक माइथोलॉजिकल हीरो है, इनकी स्टोरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बी, ही न्यू दैट आउटवर्ड अपीयरेंसेज आर ऑफन डिसेप्टिव। बसानियो ने एक कहानी भी सुनाई थी कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेकअप लगा के मेल्स को डिसेप्ट कर सकती हैं। तीसरा, ही फाउंड गोल्ड टू शाइनी फॉर हिज टेस्ट, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था, आउटराइटली रॉन्ग। ही हैड बीन टोल्ड विच कास्केट कंटेन्स पोर्शियाज पोर्ट्रेट, पोर्शिया ने मदद करनी चाहिए थी, बसानियो ने मना कर दिया था। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अब लेकिन अगर हम रीज़न देखें तो ये कोई रीज़न नहीं बनता। गोल्ड हार्ड टू डाइजेस्ट जो मेन आंसर है इसलिए है क्योंकि उसने लंबा चौड़ा लेके एक्सप्लेन किया था आउटवर्ड अपीयरेंसेस को लेकर। ऑप्शन बी है, काफ़ी लोग ऑप्शन ए लगाएंगे। क्वेश्चन 10, व्हेन पोर्शिया लेफ्ट फॉर वेनिस, वेनिस जहाँ पे कोर्ट ट्रायल होना था लॉरेंजो का, शी पुट डैश इन चार्ज ऑफ हर हाउस। ऑप्शन ए लॉरेंजो, लॉरेंजो एंड जेसिका वहाँ पे रुक गए थे। अब सेक्शन बी आ रहा है, सेक्शन बी है, हाँ सेक्शन बी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3। एक्ट 3 के पांचों सीन आपके सिलेबस में है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात दिखा रही है, सैलरीनो और शाइलॉक। सैलरीनो, वाई आई एम श्योर इफ ही फोरफीट दाउ विल नॉट टेक हिज फ्लैश, व्हाट्स दैट गुड फॉर। तो सैलरीनो यहाँ पे शाइलॉक से कह रहा है कि अगर एंटोनियो तुम्हारा बॉन्ड पे नहीं कर पाता है तो तुम उसका फ्लैश तो नहीं लोगे, वो किस काम आएगा। तो शाइलॉक रिप्लाई करता है, टू बेट फिश विद ऑल, मतलब रिवेंज के लिए। इफ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, मैं उसे रिवेंज के लिए उसका फ्लैश लूंगा। चलिए अब इस एक्सट्रैक्ट पे हमारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द अबव एक्सचेंज बिटवीन सैलरीनो एंड शाइलॉक टेक प्लेस। ऑन अ स्ट्रीट इन बेलमोंट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑन अ स्ट्रीट आउटसाइड शाइलॉक्स हाउस, ये भी नहीं है। पूरे आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है मेनली 2 या 3 ही जगहें दिखाई हैं। सबसे पहली जगह ऑन अ स्ट्रीट इन वेनिस, दूसरा है इन पोर्शियाज हाउस इन बेलमोंट। ये जो सीन है ये रियाल्टो पे नहीं है, दिस इज नॉट एट द रियाल्टो। रियाल्टो कभी मर्चेंट ऑफ वेनिस का कोई भी सीन रियाल्टो में प्लेस नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑन अ स्ट्रीट इन वेनिस। आप अपनी टेक्स्ट की बुक में देख सकते हैं, ऊपर दिया रहता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटोनियो रिक्वायर्ड टू फोरफीट, मतलब उसे क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। इफ ही फेल्स टू रीपे द अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम शाइलॉक विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द बॉन्ड। टाइम स्पेसिफाइड, अमाउंट, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंटोनियो ने बसानियो को बेलमोंट जाने के लिए शाइलॉक से 3000 डुकट्स का लोन ले लिया था। शाइलॉक जो कि एक यूजरर था, यूजरर मतलब जो पैसा लेके इंटरेस्ट पे वापस लेता था। टाइम स्पेसिफाइड था 3 months। 3 महीने में एंटोनियो को 3000 डेकेट्स वापस करने थे, वरना उसे क्या देना पड़ता, उसे अपनी बॉडी में से शाइलॉक की पसंद, मतलब जो जगह शाइलॉक पसंद करे एंटोनियो के शरीर पे, वहाँ से 1 पाउंड फ्लैश काट के देना पड़ता अपने शरीर पर से, 1 पाउंड फ्लैश। तो हम देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन है अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सेम एक्सट्रैक्ट का थर्ड क्वेश्चन है। अ लिटिल लेटर इन स्पीच शाइलॉक कंपेयर्स क्रिश्चियंस विद ज्यूज। शाइलॉक की जो स्पीच थी, इफ अ ज्यू
हैड अ कट वुड ही नॉट ब्लीड, ये वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है, तो ये आप ज़रूर रेफर करिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजंस डज ही नॉट मेक, उसने 3-4 कंपैरिजन किए थे, एक हमें खोजना है जो उसने नहीं किया था. बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस ब्लीड व्हेन कट, ये उसने मेंशन किया था. बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस डाई इफ पॉइजन, ये भी उसने मेंशन किया था. बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस ट्रीट ईच अदर विद ह्यूमिलिटी, ये नहीं मेंशन किया था. ज्यूज को रोमन एम्पायर में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, क्योंकि मेनली जो उनके मैसेंजर थे वो मोसेस थे, क्रिश्चियंस के जीसस थे. बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस सीक रिवेंज व्हेन रॉन्ग्ड, ये भी हमारा सही है, तो हमारा आंसर था नॉट मेक, तो नॉट हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी. बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस ट्रीट ईच अदर विद ह्यूमिलिटी, ऐसा नहीं होता था. ठीक है, चौथा. व्हाट रीसेंट इवेंट इन हिज पर्सनल लाइफ डज शाइलॉक लेमेंट अर्लियर इन द कन्वर्सेशन. ऑप्शन ए हिज वाइफ्स डेथ, नहीं. हिज डॉटर्स डेथ, नहीं, वो तो जिंदा है. द लॉस ऑफ एन एक्सपेंसिव डायमंड, नहीं. हिज डॉटर एलोपिंग विद अ क्रिश्चियन, ऑप्शन डी करेक्ट है. शाइलॉक की डॉटर थी जेसिका, जो कि एक जू थी. ठीक है, जेसिका शादी करना चाहती थी लॉरेंजो से, लॉरेंजो जो कि एक वेनेटियन था, वो की जो एक क्रिश्चियन था. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. हिज डॉटर एलोपिंग विद अ क्रिश्चियन, ऑप्शन डी. ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है. 5 क्वेश्चन, 5 MCQs, 5 नंबर. 5वां क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब शाइलॉक's स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर हिज impassioned स्पीच. हर्ट, हर्ट. शाइलॉक इज हर्ट क्योंकि उसकी डॉटर क्रिश्चियन के साथ एलोप कर रही भाग गई है. एंग्री, गुस्सा भी है कि उसकी डॉटर भाग गई है. विंडिक्टिव, विंडिक्टिव भी है. रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल नहीं है. कैसे एक आदमी रिसोर्सफुल रहेगा जो गुस्सा है. तो 1, 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज 1, 2, 3. 1, 2, 3 इज करेक्ट. अब हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही सेकेंड एक्सट्रैक्ट आता है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्ट 3. एक्ट 3 ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग मोस्ट. ठीक है, पोर्शिया, यहाँ पे पोर्शिया का डायलॉग है, मेरे ख्याल से एक्ट 3 सीन 2 से है, कैस्केट वाले सीन से. अवे देन, अवे देन, I am locked in one of them. If you do love me, you will find me out. Nerissa and the rest stand all aloof. पोर्शिया बसानियो से कह रही है, ठीक है, अगर तुम अभी ही चुनाव करना चाहते हो कैस्केट्स का तो तुम जाओ. मेरा पोर्ट्रेट उन 3 में से किसी एक कैस्केट में रखा है. 3 कैस्केट थे. पहला कैस्केट था गोल्ड, दूसरा था सिल्वर, तीसरा कैस्केट था लेड. लेड में इवेंचुअली पोर्शिया का पोर्ट्रेट रखा हुआ था. इफ़ यू डू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे आसानी से खोज लोगे. नेरिसा जो कि उसकी एक टेरेन थी. टेरेन मतलब आप सहायक कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं. एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, सब साइड हो जाओ. पोर्शिया सेज आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम. द वर्ड वन रिफर्स टू, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, लेड. सिल्वर कास्केट, सिल्वर कास्केट ये ऑप्शन 2 बार दिया हुआ है. ब्रॉन्ज कास्केट, लेड कास्केट, ऑप्शन डी करेक्ट है, लेड कास्केट. ठीक है, सेम एक्सट्रैक्ट का हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया. अ लिटिल लेटर पोर्शिया कंपेयर्स नेरिसा एंड द रेस्ट. ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस मेनली रोमन एम्पायर पे बेस्ड है. इसमें ग्रीक माइथोलॉजी भी यूज्ड है. अब मेरे ख्याल से ये शायद ग्रीक माइथोलॉजी का है. पोर्शिया कंपेयर्स नेरिसा एंड द रेस्ट टू. ये आपको याद ही करना पड़ेगा. द डार्डेनियन वाइव्स विद टीयर स्टेन्ड फेसेस. जब एल्साइड्स एक माइथोलॉजिकल हीरो है, जैसे हमारे यहाँ राम और कृष्ण है, विद अ सी मॉन्स्टर जो कि उनका विलन है, जब उससे हार जाता है तो जो डार्डेनियन वाइव्स थी, डार्डेनिया एक जगह है, वहाँ की जो औरतें थी डार्डेनियन वाइव्स, वो रो रही थी. टीयर स्टेन फेसेस, आंसू भरे चेहरे. ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी. ये आपको आपके डायरेक्ट टेक्स्ट में मिल जाएगा, साइड में एक्सप्लेनेशन भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू.
नॉट ट्रू, नॉट वर्ड मिस हो गया तो आपका क्वेश्चन गया। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन पोर्शिया अर्जेस बसानियो टू वेट अ वाइल बिफोर टेकिंग द कास्केट टेस्ट। ये सही है। पोर्शिया कहती है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा देर बाद अपना कास्केट का चुनाव कर लेना, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेने दो। ये सही है। सेकेंड है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन बसानियो इज ईगर टू टेक द टेस्ट एज ही फाइंड्स द वेटिंग अ फॉर्म ऑफ अ टॉर्चर। हाँ ठीक है, ये भी सही है। बसानियो कहता है एज इट फाइंड्स मी टॉर्मेंट, टॉर्मेंट मतलब टॉर्चर, टॉर्मेंट शेक्सपियर में टॉर्मेंट वर्ड है टॉर्चर का। बसानियो कहता है कि मैं जितना रुकूंगा वो मेरे लिए एक टॉर्चर की तरह हो जाएगा, क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहता तुमको पाने के लिए। ऑप्शन सी, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन बसानियो वांट्स टू वेट एंड टेक द टेस्ट लेटर एज ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद पोर्शिया। ठीक है, ये गलत है। At the beginning of the scene, Portia is afraid that Bassanio might choose the wrong casket and be lost to her forever. ये भी सही है, सेकंड वाला भी सही था। ऑप्शन सी गलत है। बसानियो ईगर था कैस्केट्स को चुनने में, सही कैस्केट में पोर्शिया का पोर्ट्रेट चुनने में, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ एमसीक्यू, सेम एक्सट्रैक्ट। Who arrives from Venice toward the end of the scene bringing news of Antonio's misfortunes? Celerio, Lorenzo and Jessica. Option A is correct. ग्रेशियानो, नेरिसा पहले से ही थे। नेरिसा इसलिए थी क्योंकि नेरिसा ऑलरेडी बेलमोंट में रहती थी, वो तो उसका वेनिस से कोई नाता नहीं था। ग्रेशियानो इसलिए क्योंकि ग्रेशियानो ने बहुत, हम कह सकते हैं, रिक्वेस्ट किया था बसानियो को कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कुछ ऊट पटांग हरकतें नहीं करूंगा। और सेलेरियो इसलिए क्योंकि सेलेरियो इज अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस। चलिए पांचवा क्वेश्चन, द वर्ड अलूफ इन द एक्सट्रैक्ट कैन बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाई, इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइड। कि सब लोग साइड हो जाओ, बसानियो को उसका काम करने दो। हाँ ठीक है, तो हम चौथा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारी शॉर्ट स्टोरी द ब्लू बीड के बारे में है। ठीक है, चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द ब्लू बीड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। 5 क्वेश्चन है, एक नंबर के। चलिए, एक्सट्रैक्ट, बिसाइड हिम इन द शोल्स एज ही लेटा हुआ है, वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम। हिम रिफर कर रहा है क्रोकोडाइल को, ही भी उसी के लिए, ले क्योंकि वो पानी में लेटा हुआ था। हु इज ही? सिबियाज फादर, नहीं, सिबिया का फादर कभी भी सीन में नहीं आया। हर ब्रदर, ये भी सीन में नहीं आया। द मैन ईटिंग टाइगर, ये भी सीन में नहीं आया। एक ही है सीन में, द क्रोकोडाइल। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर? ऑप्शन ए, एनी क्रीचर दैट ही कुड कैच अनअवेयर्स एंड फीड ऑन। अब क्रोकोडाइल है, वहां पे सनबेद तो करेगा नहीं। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, वो खाना खोज रहा था। और कहानी में लिखा है कि क्रोकोडाइल इन्फिनिटी तक वेट कर सकता है, इन्फिनिटी तक वेट कर सकता है जब तक उसका खाना ना आए। खाने के लिए वेट कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ग्लिमर्ड इन द अबव लाइन इज, लाइन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। Beside him in the as he waiting glimmered a blue gem। ठीक है, glimmered, glimpsed नहीं, glittered, half hidden, glued। इसका आंसर है glittered। glimmered मतलब, या glittered मतलब चमक रहा था। जो blue gem था वो पानी में था और सनरेज आ रही थी तो वो चमक रहा था। चलिए चौथा एमसीक्यू, व्हाट एग्जैक्टली वाज द ब्लू जेम? अ ब्लू डायमंड, नहीं, डायमंड नहीं था। शाइनी ब्लू पेबल, ये भी नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट है, अ पीस ऑफ सैंड वन ब्लू ग्लास। सैफायर तो नहीं था, सैफायर ब्लू कलर डायमंड को कहते हैं। फिफ्थ,
द ओनली पार्ट्स ऑफ हिम, हिम हिम मतलब क्रोकोडाइल, दैट वर सॉफ्ट एंड वनरेबल वर द अंडर साइड्स ऑफ हिज आर्म्स एंड टेल्स। ये काफी क्लियरली दिया हुआ है। नहीं, एक्चुअली टेल सॉफ्ट नहीं थी, आई सॉफ्ट थी। ऑप्शन डी इसका आंसर, ऑप्शन सी नहीं। अंडर साइड ऑफ आर्म, अंडर साइड ऑफ आर्म काफी सॉफ्ट रहता है, लाइट येलो कलर का रहता है अगर आप स्टोरी में देखें तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पांचों क्वेश्चन थे 5D 4C। एक पेज नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4th क्वेश्चन तक कर लिया है। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन और हैं। पेज नंबर 7 है। तो पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 8 देखते हैं। ये पेज नंबर 2 है यहाँ पे। पेज नंबर 9 है। चलिए पहले हम 6th क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वो मैं अभी खोजता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम द पेट्रियट रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग and answer the questions that follow by choosing the most appropriate answer from the choices given below। ठीक है, तो ये पोएम का एक पैरा दिया हुआ है। It was roses, roses all the way, पूरे रास्ते में फूल थे। With myrtle mixed in my path like mud, ये भी एक फूल या प्लांट की वैरायटी है। The house roof seemed to heave and sway, मतलब लग रहा था वो हिल रहे थे। The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day, a year ago, ये बड़ी बात है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेनली ये कहना चाह रहा है कि ये जो पेट्रियट है, ठीक 1 साल पहले जब ये अपने टाउन में वापस आ रहा था, तो जो लोग थे वो इतने एक्साइटेड थे कि इसके पूरे पाथ पे रोज ही फेंके थे, मर्टल फेंक दिया था। सब अपने हाउस रूफ पे खड़े होके पेट्रियट को देखना चाह रहे थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग ए द सीन ऑफ हिज वेलकम द प्रीवियस ईयर, एन आउटब्रेक ऑफ राइटिंग इन हिज टाउन, बहुत गलत है, काफी गलत है, ये राइटिंग नहीं है। अ टाइम व्हेन पीपल लॉस्ट देयर माइंड्स एंड अटैक्ड रोज एंड मर्टल बुशेस, लोग काफी खुश थे। द कोलैप्स ऑफ हाउसेज अंडर द वेट ऑफ द क्राउड्स, ये भी गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही है। पेट्रियट कुछ भारी काम करके वापस आ रहा था अपने नेशन के लिए। ठीक है, सेकंड, द स्पीकर इज नाउ, ऑप्शन ए, ऑन हिज वे टू बी ग्रीटेड बाय द चीयरिंग क्राउड्स, नहीं, ऑन हिज वे टू द गैलोज, यही करेक्ट है। गैलोज मतलब जहाँ पे उसे हैंग किया जाएगा, उसे फांसी दी जाएगी। उसने कुछ ऐसा काम किया होगा कि उसे फांसी दी जाए। फांसी, 1 साल में उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई। 1 साल पहले लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे और अगले ही साल लोग उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं जब उसे हैंग करने के लिए ले जाया जा रहा है। द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू हीव एंड स्वे इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज, ऑप्शन ए, टू मूव इन अ रेस्टलेस मैनर, ऑप्शन बी, टू राइज अप हायर एंड हायर, हाँ, ऑप्शन सी, टू सिंक डाउन अंडर अ हैवी वेट, ऑप्शन डी, स्विंग वाइडली। हीव एंड स्वे,
स्वे मतलब हिलना, हायर एंड हायर, सिंक डाउन तो हो ही नहीं रहा, स्विंग वाइल्डली, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये काफ़ी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आखिरी दो एक्सट्रैक्ट्स, आखिरी दो क्वेश्चंस सेम एक्सट्रैक्ट के। ऑल द इमेजेस यूज बाय द पोएट इन दिस स्टैंजा आर, आंसर है विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस कैसे? पोएट ने आपको रोज बोला, मर्टल बोला, हाउस रूफ्स बोला, हाउस रूफ्स भी आप इमेजिन करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं जो पोएट ने आपको बोला, जिसको आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे होंगे कि अच्छा रोज ऐसा दिखता है, मर्टल ऐसा दिखता है, हाउस रूफ्स ऐसे होते हैं। इसे विजुअल इमेजरी कहते हैं। जो चीज़ आपके दिमाग में पिक्चर बनाए उसे विजुअल इमेजरी कहते हैं। जो चीज़ आपके कान में साउंड बनाए उसे ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं, ऑडिटरी इमेजरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। द मूड डिस्क्राइब्ड इन दिस ओपनिंग स्टैंजा ऑफ ब्राउनिंग्स पोयम द पेट्रियट इज, इसका आंसर है बी, सेलिब्रेटरी। नॉइजी क्यों नहीं हो सकता? नॉइजी इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो पेट्रियट के टाउन के लोग थे वो रोजेस फेंक रहे थे, रोजेस फेंक रहे थे, मर्टल फेंक रहे थे, अपने हाउस रूफ पे खड़े होके पेट्रियट को देखना चाह रहे थे। तो एट द एंड वो पेट्रियट को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए इसका आंसर है सेलिब्रेटरी। नॉइजी नहीं, ग्लूमी नहीं, फिल्ड विद रिग्रेट भी नहीं, फिल्ड विद रिग्रेट तो एंड में है। तो ये आपके सारे सवाल हो गए एक्सेप्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन मैं खोजता हूँ, मुझे मिलेगा तो मैं बताता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल and answer the questions that follow by choosing the most appropriate response from the choices given below. ठीक है, she was evidently trying to warm herself क्योंकि वहाँ ठंडी थी। 31 जनवरी की रात थी, eve of the new year, 31st जिसे हम कहते हैं, 31st की रात थी। ऑब्वियसली ठंडी हो रही थी, वो अपने आप को गर्म करना चाह रही थी, उसके पास शॉल कंबल कुछ नहीं था। दे सेड कौन? जो लोग उसकी डेड बॉडी को देख रहे थे। ये जो आपका पैरा है, डेड बॉडी ऑफ द लिटिल मैच गर्ल। ठीक है, ये जो आपका पैरा है ये स्टोरी का लास्ट पैरा है, जब जो लिटिल मैच गर्ल है, लिटिल मैच गर्ल वो मर चुकी है ठंड से। But no one knew what beautiful visions she had seen and in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. Beautiful visions she had seen. कैसे देख रही थी? सच में तो उसके सामने हो नहीं रहे थे, हेलुसिनेट कर रही थी। ठंड से मरने वाली थी, उसका दिमाग उसे अजीब से विजन दिखा रहा था। She was hallucinating. And in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother. Dear old grandmother, जब उसने चौथी मैचस्टिक जलाई थी, फोर्थ मैचस्टिक, तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को देखा था। Into the heavenly joy and gladness of a new year. न्यू ईयर कैसे? रात के 12 बज गए होंगे, 1st of January डेट आ गई होगी। न्यू ईयर, ईव ऑफ द न्यू ईयर मतलब 31st दिसंबर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू कीप हर सेल्फ वार्म? हर ग्रैंड मदर? नहीं, वो मर चुकी थी। द लिटिल गर्ल्स फादर, उनका कहीं मेंशन नहीं है। हर मदर मेंशन नहीं है। द पीपल हु फाउंड हर लाइंग डेड ऑन द स्ट्रीट, यही है। डेड ऑन द स्ट्रीट, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, डेड ऑन द स्ट्रीट का मतलब है वो टू हाउसेस वो कहाँ पे फंसी हुई थी, मतलब कहाँ पे उसने अपने लिए जगह खोजी थी। कॉर्नर फॉर्म्ड बाय 2 हाउसेस, कॉर्नर फॉर्म्ड बाय 2 हाउसेस, वहाँ पे वो बैठी हुई थी जहाँ पे उसकी ठंड से मौत हो गई। सेकेंड क्वेश्चन अब हम चलते हैं। द विजन दैट द लिटिल मैच गर्ल सॉ व्हेन शी लिट द फर्स्ट
फर्स्ट मैच, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो उसने फर्स्ट मैच लीड किया था, उसने एक स्टोव देखा था, ठीक है, स्टोव। फर्स्ट ए, एन आयरन स्टोव, ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, डिलिशियस मील, काइंड एंड लविंग ग्रैंड मदर, ये उसने फर्स्ट मैचस्टिक में। सेकेंड मैचस्टिक में उसने मील देखा था। थर्ड मैचस्टिक में उसने क्रिसमस ट्री देखा था। फोर्थ मैचस्टिक में उसने काइंड एंड लविंग ग्रैंड मदर देखा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। When the little girl saw the shooting star earlier that night, she realized that someone was dying. ये उसे कैसे पता चला था? जब उसकी ग्रैंडमा जिंदा थी, तब उसकी ग्रैंडमा ने उसे ये बताया था कि when a shooting star falls, when you see a shooting star, then someone is dying. जब आप शूटिंग स्टार देखते हैं तो इसका मतलब कोई मर रहा है। चौथे पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचेस डिड द लिटिल गर्ल लाइट दैट नाइट? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेंशन भी है 4। फर्स्ट मैच आयरन स्टोव, सेकेंड मैच मील या रोस्ट गूस, थर्ड मैच क्रिसमस ट्री, फोर्थ मैच ग्रैंड मदर। ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर काफी सवाल बन सकते हैं। 4 मैचेस, 4 इज द करेक्ट आंसर। Okay, fifth one. When the little girl left home that morning, she was barefoot and bareheaded, was wrapped in a warm woolen shawl, wrong, had an old apron and oversized slippers, had eaten a hearty breakfast, wrong, wrong. थर्ड वाला करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? वो barefoot कब हुई? जब उसने स्लीपर्स पहनी थी, दोनों ओवरसाइज थे। ओवरसाइज क्यों थे? ओवरसाइज इसलिए थे क्योंकि वो उसके मदर के थे। ये जो लिटिल मैच गर्ल थी, ये 4-5 साल की थी, तो ऑब्वियसली ओवरसाइज रहेंगे। अब जो उसके स्लीपर्स थे, इसकी भी कहानी है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो उसका पहला स्लीपर था, वो सड़क के बीच में छूट गया था जब वो भाग रही थी। शी वॉज एस्केपिंग ओवर स्पीडिंग कार्ट, ठीक है। जो सेकेंड स्लीपर था, सेकेंड वाला उसने कैसे खोया? सेकेंड वाला उसने ऐसे खोया, एक लड़का था जो उससे काफी बड़ा था, वो उसका सेकेंड स्लीपर चुरा ले गया। बॉय, नॉटी बॉय, ठीक है। तो सी हो गया। हैड एन ओल्ड एप्रन। अब एप्रन के बारे में क्या सवाल पूछ सकता है? एप्रन के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उसने एप्रन क्यों पहना हुआ था, एप्रन में क्या रखा था? एप्रन में उसने मैच बॉक्सेस रखे थे, माचिस के डिब्बे रखे थे, जो वो बेचने निकली थी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ बेगिंग। बेगिंग का फॉर्म क्यों? जो स्टोरी है विक्टोरियन एरा में बेस्ड है। विक्टोरियन एरा में बेगिंग करना अलाउड नहीं था। बेगिंग वॉज नॉट अलाउड, इसलिए उसके माँ बाप ने एक नया तरीका खोजा बेगिंग करने का, जो था मैच बॉक्सेस बेचना, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। आई थिंक एक क्वेश्चन कोई बचा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बचा है। एक पेज उड़ गया है। हाँ चलिए, हमारा क्वेश्चन मिल गया। नहीं, ये तो किया था। फोर्थ क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। चलिए, तो क्या कर सकते हैं फिर, 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, चौथा क्वेश्चन मैं खोज के इसी के बाद एक शॉर्ट सा वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए 6 क्वेश्चन थे,
सेक्शन बी में मैंने 5 कराए हैं, सेक्शन ए कराया, तो मैं स्ट्रीम यहीं एंड करता हूँ।